शंकर सुवन केसरी नंदन, तो उसमें आपको शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं पढ़ना है, वह अशुद्ध है। उसका सही शुद्ध रूपांतरण होगा शंकर स्वयं केसरी नंदन। बजरंगबली हनुमान जी शंकर के पुत्र नहीं थे, बल्कि वह स्वयं शंकर स्वरूप ही थे। तो यहाँ पर इस चौपाई को अशुद्ध माना। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। अक्सर करके आप अपने घर पर मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते होंगे, परंतु आपने कभी सोचा है कि आप जिस हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो एकदम सही है, उसका शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर किसी भी मंत्रोच्चारण में या फिर किसी के स्तुति में हम कोई भी अशुद्धि करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता, बल्कि हमें उसका पाप लगता है। तो अभी हाल ही में श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने श्री हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धियाँ बताई हैं और कहा है कि अक्सर करके सनातनी हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यह गलतियाँ करते हैं। तो उन चौपाइयों पर हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उन चौपाइयों को हमें शुद्ध बोलना है। तो वो चौपाई मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो श्री गुरु भद्राचार्य जी ने हमको बताई हैं। तो सबसे पहली है, एक चौपाई आती है शंकर सुवन केसरी नंदन, तो उसमें आपको शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं पढ़ना है, वह अशुद्ध है। उसका सही शुद्ध रूपांतरण होगा शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि यहाँ पर शंकर सुवन केसरी नंदन का मतलब हो जाता है कि भगवान शंकर के पुत्र, जबकि श्री बजरंगबली हनुमान जी शंकर के पुत्र नहीं थे, बल्कि वह स्वयं शंकर स्वरूप ही थे। तो यहाँ पर इस चौपाई को अशुद्ध माना गया है। इसके बाद आपकी आती है सप्पर राम तपस्वी राजा, इसमें अशुद्धि है, इसको आपको सही उच्चारण करना है सप्पर राम राहे सिर ताजा। तो इसको भी आप ध्यान रखें जब भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक और चौपाई है सदा रहो रघुपति के दासा, तो इसमें शुद्ध रूपांतरण करना है आपको सादर हो रघुपति के दासा। इसके बाद एक और है अंतिम जो सतबार पाठ कर जो ही, श्री गुरु ने इसको भी अशुद्ध बताया है और उन्होंने कहा है कि इसका सही शुद्ध जो रूपांतरण होगा वो होगा यह सतबार पाठ कर जो ही, अर्थात आपको जो सतबार पाठ कर जो ही नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है यह सतबार पाठ कर जो ही। भक्तों, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इन चौपाइयों का हमेशा याद रखें, ऐसा श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं। अगर आपको ये शुद्ध रूपांतरण समझ में आ गया है तो आप हमेशा याद रखें और पाप करने से बचें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो फल मिलता है उसे प्राप्त करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण।